में जस्टिन को दिखाते हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ रेस्टोरेंट में रहती है और वो प्योर वेजिटेरियन थी। तो वो खाना खा रहे होते हैं, तभी जस्टिन के खाने में मीट आ जाती है। इसी वजह से उसकी मॉम शेफ से लड़ने के लिए भी जाती है। अब उसके पेरेंट्स जस्टिन को कार से उसके स्कूल वेटरनरी छोड़ने के लिए जाते हैं और वो स्कूल पर पहुंच भी जाते हैं। और इसी स्कूल में उसकी एल्डर सिस्टर एलेक्सिया भी पढ़ती थी और उनके साथ डॉग भी था। लेकिन एलेक्सिया वहाँ पर पहुंची नहीं थी, तो इसलिए उसके पेरेंट्स उसे लेने के लिए चले जाते हैं और जस्टिन को वो स्कूल पर ही छोड़ देते हैं। और जस्टिन अपने रूम में रहती है। अभी रात को उसके पास उसका क्लास में एड्रियन आता है। वो एक लड़का था। इतने वहाँ पर सीनियर स्टूडेंट आ जाते हैं और वो जितने भी वहाँ पर न्यू स्टूडेंट थे वो उनको लाइन में खड़ा करते हैं और उनको कहीं पर लेकर जाते हैं। वो उनको एक पार्टी में लेकर गए थे और वहाँ पर सभी स्टूडेंट एंजॉय करने लगते हैं। तभी जस्टिन को वहाँ पर उसकी बहन एलेक्सिया भी मिल जाती है। तो एलेक्सिया जस्टिन को वहाँ से बाहर लेकर जाती है। उसके बाद वो उसे ओल्ड क्लास के फोटोज दिखा जिनके ऊपर खून लगा हुआ रहता है और उन्हीं फोटो में उनके पेरेंट्स भी रहते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स भी इसी स्कूल में पढ़कर गए थे। तो जस्टिन को उस पार्टी में नहीं जाना था, इसलिए वो पार्टी में ना जाकर अपने बेडरूम में जाती है और वो बिना गद्दे के बेड पर ही सो जाती है, क्योंकि सीनियर स्टूडेंट ने उनके गद्दे वगैरह तो खिड़की से नीचे फेंक दिए थे। अब अगली सुबह सभी स्टूडेंट ग्राउंड में जाते हैं और वहाँ पर सीनियर स्टूडेंट भी आते हैं न्यू स्टूडेंट का वेलकम करने के लिए, और वो न्यू स्टूडेंट के ऊपर खून डालते हैं उनका फोटो लेने के लिए, ये क्योंकि ये स्कूल की परंपरा थी। अब इसके बाद वो सभी को लाइन में लगाकर रॉ रैबिट की किडनी खिलाते हैं, लेकिन जस्टिन तो वेजिटेरियन थी इसलिए वो खाने के लिए मना करती है। तभी उसे पता चलता है कि उसकी बहन एलेक्सिया वेजिटेरियन नहीं है, वो मीट खा लेती है, क्योंकि वहाँ पर वो रैबिट की किडनी को खाती है और वो जस्टिन को भी जबरदस्ती खिलाने लगती है, लेकिन जस्टिन को वहाँ पर उल्टी आने लगती है। अब इसके बाद वो वहाँ से चले जाती है। तो वहाँ पर अब सभी डिनर कर रहे होते हैं और वो एनिमल्स के बारे में बातें भी करते हैं। अब जस्टिन टेस्ट दे रही होती है, उसके साइड में एड्रियन रहता है, लेकिन उसे टेस्ट में कुछ भी नहीं आता था। बस जस्टिन होशियार रहती है और वो सबसे पहले टेस्ट देती है, लेकिन उसका प्रोफेसर यानी उसका टीचर उसके टेस्ट में गलती भी निकाल देता है। अब जस्टिन रात को सो रही होती है और उसे काफ़ी ज़्यादा खुजली हुई होती रहती है। तभी वो देखती है कि उसकी पूरी बॉडी पर एलर्जी हो गई थी। तो रात को तो वो सो जाती है, बट अगली सुबह वो डॉक्टर के पास जाती है। तो डॉक्टर उससे कुछ क्वेश्चन पूछती है ताकि वो पता लगा सके कि उसे एलर्जी क्यों हुई। तभी डॉक्टर उसे बताती है कि ये तुम्हें फूड पॉइजनिंग से हुआ है, और वो उसे एक ट्यूब देती है जो उसे दिन में 3 बार लगानी थी। तो वो वहाँ से जा रही होती है। बीच रास्ते में उसे एक सीनियर लड़की मिलती है जो उसे कहती है कि सीनियर के सामने नज़र को नीचे रखा करो, और उससे अच्छे कपड़े पहनने के लिए भी कहती है। और जस्टिन वहाँ से आ जाती है। अब वो अपनी बहन के साथ रहती है रूम में। तो वो वहाँ पर ऐसी बातें करती है जो उसकी बहन को पसंद नहीं रहती हैं, इसलिए उसकी बहन उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। जाते टाइम वो उसकी बहन की एक ड्रेस भी ले लेती है और उसी ड्रेस को पहनकर वो अपने रूम की तरफ जाती है। इसके बाद उसे वहाँ पर अपना सामान भी मिलता है जो रूम से बाहर पड़ा हुआ था। तो वो उनमें से कुछ गद्दे और ब्लैंकेट उठाकर अपने रूम में लेकर जाती है। अब वो सभी लंच करने के लिए कुछ खाना ले रहे होते हैं। तो जस्टिन का मीट खाने का मन था। अब उसे मीट खाने की आदत पड़ गई थी, बट सबके सामने उसे मीट खाने में शर्म आ रही थी, इसलिए एड्रियन उसे लेट नाइट पर घुमाने के लिए लेकर जाता है ताकि वो मीट खा सके और कोई उन्हें देखे भी ना। तो वो गैस स्टेशन पर जाकर मीट को खाते हैं और जस्टिन बहुत तेज़ी से मीट खाती है, मतलब उसे बहुत टेस्टी लग रहा था और उसे अब मीट खाने की आदत भी पड़ गई। तो चिकन खाते हैं। अब इसके बाद वो अपने स्कूल में आ जाते हैं। तो जस्टिन किचन से कुछ खा रही होती है। एड्रियन उसके पास आता है और उससे पूछता है तुम क्या खा रही हो, लेकिन वो उससे झूठ बोल देती है। उससे कह देती है कि मैं यहाँ से मिल्क ले रही हूँ। और जैसे ही एड्रियन वहाँ से चले जाता है, हमको पता चल जाता है कि जस्टिन तो मीट खा रही थी, क्योंकि उसे मीट अब काफ़ी पसंद आने लगा था। अब अगली सुबह प्रोफेसर जस्टिन से बातें कर रहा होता है और इसी के साथ जस्टिन अपने बालों को चबा रही होती है। वो काफ़ी ज़्यादा बालों को खा जाती है और भागकर वो बाथरूम में जाकर उल्टी भी करती है। सारे बालों को वो बाहर निकालती है और रात को वो अपनी सिस्टर के साथ रहती है, एलेक्सिया के साथ। और वहाँ पर एलेक्सिया उसे खड़ा होकर टॉयलेट करना भी सिखाती है, लेकिन जस्टिन ये कर नहीं पाती है। तो वहाँ पर थोड़ी कॉमेडी भी होती है। अब इसके बाद वो अपनी बहन के रूम में यानी कि बाथरूम में रहती है और ब्रश कर रही होती है। तभी उसे वहाँ पर वो ट्यूब मिलती है
जो डॉक्टर ने उसे दी थी एलर्जी की ट्यूब। इसका मतलब ये था कि एलेक्सिया को भी वही एलर्जी हुई थी। इतनी वहाँ पर एलेक्सिया आ जाती है, जस्टिन को बिकिनी वैक्स देती है, लेकिन जैसे वो बालों पर वैक्स लगाती है वो वैक्स उसके बालों में फंस जाती है, तो वो सीजर से उसके बालों को काट रही होती है। लेकिन इतने जस्टिन एलेक्सिया को लात मारती है और उसी वजह से एलेक्सिया की उंगली सीजर से कट जाती है और वो बेहोश हो जाती है। अब जस्टिन डॉक्टर को कॉल करती है, लेकिन डॉक्टर को आने में 15 मिनट लगते, तो वो उसकी उंगली को लेकर बैठ जाती है। वो उसकी उंगली को देख रही होती है, तभी उसके ब्लड को टेस्ट करती है और वो उसे काफी पसंद आती है और वो उसकी उंगली को खाने लगती है। इतने एलेक्सिया उठा और वो जस्टिन को अपनी उंगली खाती हुई देख लेती है, लेकिन इसके बारे में वो अपने पेरेंट्स को नहीं बताती है, अपने पेरेंट्स से इस बात को छुपाती है। तो उसके पेरेंट्स भी स्कूल में आ गए थे, तो वो दोनों बहन अपने पेरेंट्स से भी झूठ बोल देते हैं, कह देते हैं कि एलेक्सिया को उंगली को उनका डॉग खा गया था। तो उनके पेरेंट्स तो वहाँ से चले जाते हैं। अब एलेक्सिया व्हील चेयर से उठकर जस्टिन को डेजर्टेड रोड पर लेकर जाती है, बट वो उसे ये नहीं बताती है कि वो वहाँ पर क्यों जा रहे हैं। अब एकदम से एलेक्सिया एक कार के सामने आ जाती है और उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है। उस कार में 2 लोग रहते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। तो एलेक्सिया उनके मांस को खाने लगती है, लेकिन जस्टिन को ये सब पसंद नहीं रहता है और वो वहाँ से आ जाती है। यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो जाती है कि एलेक्सिया को भी जस्टिन की तरह इंसान के मांस को खाने की आदत थी, और जो हमको फिल्म की स्टार्टिंग में लड़की दिखाई थी जो कार के सामने आ गई थी, वो भी एलेक्सिया थी। अब इसके बाद जस्टिन अपनी क्लास में रहती है और उसे वहाँ पर एक डॉग को काटना था, तो वो डॉग को ऐसे काटती है जैसे उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तो अब इसके बाद एड्रियन खेल रहा होता है और जस्टिन उसे देखती रहती है। ऐसा लगता है या तो वो उसे पसंद करती है या फिर वो उसके मांस को पसंद करती है, और वहाँ पर उसे नोज ब्लीडिंग भी होने लगती है। अब वो अपने रूम में रहती है और वो अपनी बहन की दी हुई ड्रेस को पहनती है। वो अपने लिप्स पर लिपस्टिक लगाती है और मिरर में देखकर अपने आप को किस भी करती है, यानी कि मिरर पर किस करती है। तो अब रात हो जाती है, जस्टिन सो जाती है, उसे नींद नहीं आती है। अब जस्टिन बाहर जाती है और वो एक पार्टी में जाती है। पार्टी में जाते ही कुछ लड़के उसके ऊपर पेंट फेंक देते हैं और वो उसे एक लड़के के साथ रूम में बंद कर देते हैं। उस लड़के के साथ उसे मेकआउट करना था, तो वो लड़का जस्टिन को किस करने लगता है और जस्टिन उसके लिप्स को काट लेती है। अब इसके बाद वो अपने बाथरूम में शॉवर ले रही होती है, तभी उसके दांतों में उसका लिप्स फंसा हुआ रहता है और वो फर्श पर गिर जाता है और जस्टिन उसे भी खा जाती है। तब इसके बाद जस्टिन एड्रियन के पास जाती है, तो एड्रियन जस्टिन को किस करने के लिए कहता है, लेकिन जस्टिन वहाँ से चले जाती है। थोड़ी देर बाद वो वापस आती है, मतलब कि वो रोमांस उसके साथ करने के लिए मान जाती है और वहाँ पर वो दोनों सेक्स भी करते हैं। उसी के साथ जस्टिन एड्रियन को खाने की कोशिश करती है, बट वो उसे खा नहीं पाती है, तो वो अपने हाथ को काट लेती है। अब जस्टिन एक और पार्टी में रहती है, तो वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा नशे में रहती है और वो सभी को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन इतनी वहाँ पर उसकी सिस्टर आ जाती है और वो उसे बाथरूम में लेकर जाती है। अब फिल्म में डायरेक्ट अगली सुबह की स्टोरी को दिखाया है। तो अब जस्टिन अपने बेडरूम में उठती है और वो अपनी क्लास में जाती है, लेकिन सभी उसे अवॉइड करते हैं। अब वो क्यों से अवॉइड कर रहे थे हमको फिल्म में आगे पता चलेगा। तो क्लास के बाद एड्रियन जस्टिन को बाथरूम में लेकर जाता है और वहाँ पर वो उसे एक वीडियो दिखाता है, पिछली रात की पार्टी की वीडियो, जिसमें एलेक्सिया यानी जस्टिन की बहन जस्टिन को एक कॉर्प्स के हाथ को खिला रही होती है। तो जैसे ही जस्टिन उसके हाथ को खाने के लिए झपट्टा मारती है, उसकी बहन उसके हाथ को पीछे खींच लेती है, मतलब कि वो सभी स्टूडेंट के सामने उसकी बेइज्जती कर रही थी। और जस्टिन को इससे काफ़ी गुस्सा आता है और वो अपनी बहन के पास जाकर उससे लड़ती भी है और वो एक दूसरे को काट लेते हैं। एलेक्सिया जस्टिन के गाल को काट लेती है। कुछ स्टूडेंट उनको अलग भी करते हैं, बट वो उन स्टूडेंट को मारते हैं और कुछ देर बाद वो दोनों बहन एक हो वो अपने रूम में चले जाते हैं। एलेक्सिया जस्टिन के गाल पर बैंडेज भी लगाती है। तो अब अगली सुबह एड्रियन रहता है, जैसे वो ब्लैंकेट को हटाती है वहाँ पर उसे खून दिखाई देता है और पता चलता है कि एड्रियन की डेथ हो गई थी, क्योंकि एड्रियन के पैर को किसी ने खा रखा था। जस्टिन को लगता है कि उसी ने ही एड्रियन के पैर को खाया होगा, बट ऐसा नहीं था, क्योंकि उस रूम में एलेक्सिया भी थी और उसी ने जस्टिन को पहले तो मारा था और उसके पैर को खाया था। लेकिन जस्टिन वहाँ पर तो कोई एक्शन लेती नहीं है और वो उसे बाथरूम में ले जाकर नहलाती है, बट पुलिस एलेक्सिया को अरेस्ट कर लेती है एड्रियन के मर्डर में और वो जस्टिन को उसके घर भेज देते हैं। अब वो अपने पेरेंट्स के साथ डिनर कर रही होती है, तभी उसका डैड जस्टिन को बताता है कि इसमें एलेक्सिया की कोई गलती नहीं है और वो उसे एक्सप्लेन करता है। वो कहता है कि जब जस्टिन का डैड उसकी मॉम से पहली बार मिला था तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसके पास क्यों नहीं रहना चाहती है, बट जब उसने
उसकी मॉम को पहली बार किस किया तो उसे रियलाइज हो गया, क्योंकि वो उसके लिप्स को काट लेती थी और आज भी उसके लिप्स पर निशान था। तभी वो अपनी शर्ट को ओपन करता है और उसके पूरी चेस्ट पर काटने के निशान रहते हैं। यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो जाती है कि जो आदत उन दोनों बहनों की थी वही आदत उनकी मॉम की भी थी और उसका डैड उसे कहता है कि तुम्हें इसका एक सॉल्यूशन ढूंढना होगा।